बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं वहाँ इसलिए देख रहा था जुगन कि मैं अपने माइक को चेक कर रहा था, मुझे कहीं ये लग रहा था कि मेरे माइक में से आवाज स्लिप हो रही, तो माइक दे दीजिए मुझे हैंड माइक दे दीजिए। मेरी बातें सुन ली आप लोगों ने या नहीं सुनी? सुन ली, ओके। मैंने तो जी, सारी बातें बैक से सुनी सुन हैं, ली ठीक है। और इतनी खूबसूरत और मुकम्मल गुफ्तगू, माशाल्लाह। जी। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू एहसन। बहुत शुक्रिया। आप इतनी बेहतरीन तैयारी करके आते हैं हमेशा, दैट दिल खुश हो जाता है बहुत शुक्रिया ऑनेस्टली। madam, और एज अ होस्ट मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स, सबसे मुश्किल मरहला होता है जब आपने प्रोग्राम का आगाज़ करना होता है। एंड मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ इस बार, क्योंकि एहसन खान जैसा जब आपके साथ को होस्ट हो, इतनी मुकम्मल बात कर देते हैं कि वो जो एक टेंशन होती है ना कि आके ओपनिंग में मैंने क्या कहना नहीं, बहुत है। आई शुक्रिया हैव टू जुगन। थैंक यू एहसन नहीं, ऑनेस्टली। आपका बड़ा मेरा बहुत 90% काम मुक जाता है। बहुत बिकॉज शुक्रिया आपका। एक्चुअली तो ओपनिंग होती है ना जो सबसे जो इंडिपेंडेंट आपने करनी होती है, जिसमें आपने पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है। एंड जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू। Thank you. और आपकी ही बातों से मुझे कुछ और 2-3 पहलू जहन में आए जो आपकी इजाजत से मैं आज तो वो शेयर करूं। हमारा पॉइंट तो हो गया ना कि हम हर रोज कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं यहाँ बिल्कुल, से बिल्कुल। रमजान में। जी, एंड आपकी ही बातों से मैं बैठे बैठे भी ये सोच रही थी कि 2 दिन पहले का वाकया है। अच्छा, ऑफ कोर्स जुम्मा मुबारक आप सबको व्यूअर्स। आज के बाबरकत दिन हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। आप भी हमारी दुआओं का और दिल की धड़कनों का हमेशा हिस्सा रहते हैं। सो हमें भी ज़रूर जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो याद रखिएगा, ये जो हम काम करते हैं दिखने में एक तरह से बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक्चुअली बड़ा टफ होता है। डेली की एक ड्यूटी ही है ना। अगर कोई एक दिन ऐसा ना आए प्रोग्राम पे, या मैं ना आऊँ, या किसी दिन ऑन एयर ना जाए लाइव प्रोग्राम, तो बहुत से मामलात और मसाइल ऊंच नीच हो जाते हैं। तो आपकी दुआओं का हम हमेशा मुंतज़िर रहते हैं। अब जो 2-3 पॉइंट्स, ये 2 या 3 दिन पुरानी बात है। मैं बैठी हुई थी तो मुझे एक वो होता है ना, फ़ोन के ऊपर बहुत से डिफरेंट मैसेजेस आ रहे होते हैं जब आप अपनी रील्स वगैरह देख रहे होते हैं, इश्तिहार आ रहे होते हैं। तो एक इश्तिहार आया और एक डिज़ाइनर के कपड़े आए सामने। अच्छा, वो कपड़े नॉर्मली तो 30-35 हज़ार रुपए के होते हैं, वो 4,500 रुपए के। मैं बड़ी हैरान हुई और नीचे लिखा हुआ ऑथेंटिक, जेन्युइन जेन्युइन जेन्युइन, यानी कि ओरिजिनल चीज़ है। मैंने वैसे ही उनसे राब्ता किया। मैंने कहा जी ये कपड़े जो आप सेल कर रहे हैं ये नॉर्मली तो 30-35 हज़ार के होते हैं। अच्छा, अगले मेरे साथ औखे हो गए। अब उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ या मैं डिज़ाइनर को जानती हूँ, तो कहते हैं ऑब्वियसली बिल्कुल ओरिजिनल है, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने कहा मैंने तो ओरिजिनल की बात ही नहीं की, मैंने तो ये कहा कि नॉर्मली ये 30-35 हज़ार रुपए के होते हैं, तो आप ये 3,500-4 हज़ार रुपए के बेच रहे हैं, तो इतनी कम कीमत में तो कपड़ा भी नहीं आता। अच्छा जी, और औखे हो गए। कहते हैं हमने सब डिजाइनर से ये वार्डरोब ली हुई है डिस्काउंट पे, ये पता नहीं कौन से पीस हैं, ये है वो है। अच्छा, मैंने अपने आप को तसल्ली देने के लिए डिजाइनर को कॉल किया और मैंने कहा ये वाला आपने सूट क्या किसी जगह दिया हुआ है? अब देखिए, मेरे क्योंकि कांटेक्ट है तो मैं ये कर पाई। और मैं यही इस पूरी प्रोसेस के दौरान सोच रही थी कि जो लोग डिजाइनर को नहीं जानते, जो ब्रांड से डायरेक्ट राब्ता नहीं कर पाते, वो तो अपनी मासूमियत में बड़ा कोई डिजाइनर की चीज खरीद लेते हैं। अच्छा, डिजाइनर से पूछा, उसने कहा जुगन बिल्कुल भी नहीं, ये 48,000 रुपए का सूट है जो हमारा आजकल नया डिजाइन निकला है, ये तुम्हें कैसे इतने में मिल रहा है? मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया। अच्छा, जब उस ब्रांड से मैंने राब्ता किया और उनको मैंने वॉइस नोट भेजा डिजाइनर का, तो उन्होंने इतनी बदतमीजी की, ऐसन इतनी बदतमीजी की कि मैं सख्ते में चली गई कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ऊपर से सीना जोरी। ये तो है मैं- मामूल बन गया लोगों का। अच्छा, इसी तरह आप बड़ी बड़ी दुकानों में जाएं, ये छोटी दुकानों की बात नहीं हो रही, बड़े बड़े स्टोर्स में जाएं, तो ऐसे ब्रांड्स को आधी कीमत पे बेच रहे हैं जिनकी फर्स्ट कॉपी उन्होंने चाइना से या किसी और जगह से ली हुई है। तो ये कितनी गलत बात है व्यूअर्स कि आप किसी और ब्रांड, चाहे वो बाहर की ब्रांड हो चाहे वो पाकिस्तानी ब्रांड हो, उनकी चीज बेच रहे हैं उनके नाम से, और वो ओरिजिनल नहीं है, वो कॉपी है। कॉपी है। ऐसे नहीं, ये भी तो उसी के जुमरे में आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप बता के फिर बेचें, या तो आप बोलें कि ये कॉपी है और इसकी क्वालिटी वो नहीं है, आप बताएं। जैसे अभी हमने दीन इस्लाम में हमें सिखाया गया कि आप अपनी चीज़ बता के, कोई नक्स हो अगर तो बता के बेच दीजिए, उसको सस्ता कर आप दीजिए। तो ये मुझे बड़ी अच्छी नक्स आपने की आप बात कर और रहे हैं, ख़ास तौर यहाँ पर ख़वातीन का आपने पॉइंट ये रेस किया है कि आजकल चूंकि ईद भी आ रही है और बहुत से मामला थे, कुछ तो कई जगहों पे तो आप पैसे अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको 40% ऑर्डर कुछ और आता है, 50, हाँ। वो बोल के ऑर्डर कुछ और मिलता है, होता कुछ और तस्वीर में ये, फिर कई दफ़ा कुछ आता ही नहीं है, पैसे खा ली जाते हैं। बाजारों में भी जिसको हम 2 नंबर कहते हैं, चीज़ों को 1 नंबर करके बेचा जा लेकिन रहा ऐसे है। यहाँ
यहाँ पे मैं एक चीज़ अपने बहुत ही प्यारे और बहुत ही लाडले व्यूअर से करूँगी, जो उस डिज़ाइनर ने मुझे कहा, जो एक्चुअली सोचने की बात है व्यूअर्स, कि देखिए 100 रुपए की चीज़ अगर आपको 4 रुपए की या 10 रुपए की मिल रही है तो सोचने की बात है। अक्सर लोग जाके फेस की अपनी बड़ी ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं, कोई बोटॉक्स फिलर वगैरह, और किसी पार्लर में जाके करा लेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। व्यूअर्स याद रखिएगा, 100 की चीज़ आपको 80 में मिल सकती है, शायद 70 की भी मिल जाए, लेकिन वो आपको 10 रुपए की नहीं मिलेगी। अगर वो आपको इतने की मिल रही है तो आपको प्रॉपर तशखीस करनी चाहिए। ये उस इंसान के साथ भी ज्यादती है जिसके नाम की चीज बिक रही है, और ये आपके साथ भी ज्यादती है कि आप ओरिजिनल चीज लेना चाह रहे हैं और आपको फेक मिल रही है। जो ये गलत काम कर रहे हैं उनकी कंप्लेन भी करनी चाहिए, और आप लोअर कोर्ट्स भी हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स है जहाँ पे आप शिकायत भी कर सकते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्रॉपर जांच पड़ताल करके, चेक करके इस तरह की चीजें किया करें। और खुदारा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप अपने नाम से चीज बेचें। अगर आप कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, दूसरों का नाम यूज करके उनका काम भी काम खराब करना, और जिसको बेच रहे हैं उसके साथ भी ज्यादती करना। और इसको यार लोग मामूली- रोजी मतलब हलाल की बिल्कुल। रोजी कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, ऐसा लोग फिर उनके साथ ज्यादतियां करते हैं। लोगों के ईद के जोड़े बुरे आ जाते हैं, बच्चों के लिए चीज मंगाते हैं, वो मंगाते हैं कॉटन की चीज, आ जाती है रेगजीन और की। इस चीज़ को बहुत इजी नहीं लेना चाहिए, यानी मामूली गुनाह ना समझे। कुरान करीम का जब जिक्र हमने किया तो उसमें एक कौम पर आज़ाब जैसे कि आया, बिल्कुल। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर, और ये हमने पहले भी बोला है। तो इसलिए नाप तोल में कमी करना, इवन खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हम करते हैं कि आजकल इतनी मिलावट होती है कि लोग बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल। बीमारियों की जड़ बनते हैं ये आपकी खुराक, आपका खाना पीना, क्योंकि उसमें मिलावट है। आप बोल कुछ और दूध रहे में होते हैं, गंदा पानी डाल देते नहीं हैं, बच्चों पानी के तो पीने छोड़े, वाला दूध। केमिकल्स डाले होते हैं। तो बिल्कुल। ये चीज़ों का हमें हमारी कौम में ये बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि पकड़े जाते हैं लोग। आप देखिए किसी हराम जानवर का गोश्त बिक रहा है कहीं पे, बिल्कुल। किसी अचार में उल्ली लगी हुई उसको बेच रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें, मिर्च के अंदर वो बुरादा डाला हुआ है कुछ। बिल्कुल। तो इसलिए हर चीज़ में मतलब हमें शर्म आनी चाहिए। रमज़ान में ये चीज़ और बढ़ जाती है मुनाफे के लिए कि ईद अच्छी करेंगे, लेकिन आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी ईद अपनी ईद अच्छी करना चाह रहे हैं। दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। तो जनाब इस पहलू पे आज हम रोशनी डालेंगे, गौर करेंगे। हमारी टीम, यशफीन की जो टीम है, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यशफीन, अजमल शेख हमारे साथ है, राबिया हारून हमारे साथ हैं।